खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान पर्ची वितरण और मतदाता सूची को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य निर्वाचन आयोग सख्त हो गया है। इसीलिए चुनाव के दूसरे चरण में कोई ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को 100% मतदाता पर्ची बांटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब मतदाता पर्ची बांटने के बाद चुनाव आयोग को सूचित भी करना होगा। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाता सूची नहीं बांटने की लेकर बीजेपी डेलीगेशन ने शिकायत की थी, जिसमें मांग की गई थी कि दूसरे चरण में मतदाता पर्चियों को युद्ध स्तर पर बांटा जाए। दूसरे चरण में 13 जुलाई को 214 नगरीय निकायों में मतदान होगा। तो आपको ये बता दें कि मतदाता सूची को लेकर के ये जानकारी निकल के सामने आई है, जहां पर मतदाता पर्ची बांटने के बाद चुनाव आयोग को सूचित भी करना होगा। तो नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान पर्ची वितरण और मतदाता सूची को लेकर के विवाद हुआ था। अब राज्य निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले को लेकर के सख्त हो गया है। चुनाव के दूसरे चरण में कोई ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को 100% मतदाता पर्ची बांटने का निर्देश दिया है। बीते दिनों बीजेपी का एक डेलीगेशन मुलाकात करने गया था, शिकायत करने गया था। मतदाता पर्ची बांटने के बाद चुनाव आयोग को सूचित भी करना होगा, क्योंकि कल चुनाव आयोग से मतदाता सूची नहीं बांटने को लेकर के बीजेपी डेलीगेशन ने शिकायत की थी। इसमें मांग की गई थी कि दूसरे चरण में मतदाता पर्चियों को युद्ध स्तर पर बांटा जाए। दूसरे चरण में 13 जुलाई को 214 नगरीय निकायों में मतदान होगा। तो अब ये पर्चियां बांटी जाएं, मतदाता पर्चियां बांटी जाएं और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित भी किया जाएगा। तो बीजेपी के डेलीगेशन ने कल सवाल खड़े किए थे और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करने भी बीजेपी का एक डेलीगेशन पहुंचा था, जिसमें यह कहा गया कि मतदाता पर्चियों को सही तरीके से नहीं बांटा गया। जिसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है ताकि दोबारा से वो स्थितियां ना उत्पन्न हो। तो मतदान पर्ची वितरण को लेकर के इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया। दूसरे चरण में 100% मतदाता पर्ची बांटी जाए, ये कहा गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कल हमने देखा था कि बीजेपी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही थी और राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी करने गई थी कि मतदाता पर्ची पूरी तरीके से नहीं बांटी गई है, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो पहले चरण का मतदान हुआ निकाय चुनाव का, वोटिंग परसेंटेज ये बताता है कि बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ, क्योंकि प्रदेश भर में 61% मतदान, भोपाल में सिर्फ आधी आबादी ने 50% मतदान हुआ और यही स्थितियां तमाम अन्य निकायों में रही। कारण बड़ा ये रहा कि कई नाम जो है वो मतदाता सूची से कट गए, जबकि कई मतदाताओं के वार्ड बदल गए। एक ही परिवार में 4-4 मतदाताओं के वार्ड बदले रहे। इसके साथ ही जो बीएलओ का काम होता है उस पर सवाल उठाए गए कि बीएलओ ने मतदाता पर्ची नहीं बांटी। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत भी हुई। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 13 जुलाई को जो दूसरे चरण का मतदान होना है उसके लिए 100% मतदाता पर्ची का वितरण किया जाए और इस वितरण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को यह सूचना भी देनी होगी कि आपने सभी को मतदाता पर्ची का वितरण कर दिया है, क्योंकि मतदाता पर्ची न मिलने की वजह से बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं वो मतदान करने से वंचित हुए। और इसी बात को लेकर कल बीजेपी राज्य निर्वाचन आयोग पहुंची थी। बीजेपी के एक डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत किया था कि जो बीएलओ हैं उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और मतदाता पर्ची नहीं मिलने की वजह से हजारों की संख्या में मतदाता मतदान से वंचित हुए हैं। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से सामने आया, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का जो समीकरण था वो बिगड़ता हुआ नजर आया। ऐसे में जब विवाद बढ़ा तो अब राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रवैया दिखाया है। जी आकाश, लेकिन 13 जुलाई को जब दूसरे चरण का मतदान होगा, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए बीएलओ का काम होता है कीर्ति कि वो मतदाता सूची को हर मतदाता के पास लेकर पहुंचे और उसे दिया जाए, ताकि मतदाताओं का अपना बूथ पता हो, कहां उसे वोटिंग करना है, बूथ क्रमांक क्या है, ये तमाम जानकारियां उस मतदाता पर्ची के जरिए मतदाताओं को लगती है और उसी आधार पर वो वोटिंग करने पहुंचते हैं। लेकिन जब मतदाता पर्ची नहीं मिलती है तो भटकने के बाद आखिरकार वोटिंग नहीं हो पाती है। अब जो बूथ लेवल के ऑफिसर्स हैं, बीएलओज हैं,
उन्हें हर व्यक्ति को मतदाता सूची में जिसका नाम है उसे मतदाता पर्ची देना होगा। 100% वितरण करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के हैं। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो मतदाता सूची से नाम कटे हुए हैं उन नामों को 13 तारीख तक राज्य निर्वाचन आयोग कैसे जोड़ेगा? क्योंकि बीजेपी इसके पहले भी शिकायत कर चुकी थी। जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, तब बीजेपी के आरोप थे कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और वार्ड बदले गए हैं। बड़ी समस्या वार्ड बदलने से भी हुई है। एक परिवार में 3 लोग हैं तो 2 जो सदस्य हैं उनका अलग अलग वार्डों में मतदान है, अलग अलग बूथों पर मतदान है, तो काफी कंफ्यूजन की स्थिति पहले चरण के चुनाव में देखने को मिली है। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण का जो चुनाव होना है उसमें इन सब विसंगतियों को राज्य निर्वाचन आयोग कैसे दूर करता है, इन सब विसंगतियों को कैसे दूर किया जाता है, कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो कैसे दूर होती है और किस तरह से पर्चियां बांटी जाती हैं युद्ध स्तर पर। आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे अगली खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।